तो अब कोविड गुजरने से महसूस करी कि बच्चों में एक चिड़चिड़ाहट आती है। ग्रास पे चलने में किसको मज़ा नहीं आता, हमें भी बहुत सूदिंग लगता है क्योंकि वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो वो चाहता था कि वो बस बहुत देर देर तक ग्रास पे चलता रहे और बॉल से खेलता रहे, और उस चीज़ से मैंने ये महसूस करा कि उसका आई कांटेक्ट बेहतर हो रहा है। बच्चों को पार्क जाने में कितना मज़ा आता है ना, और वो अक्सर हमसे ज़िद भी करते हैं कि हमें पार्क लेके जाएं, लेकिन कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्या ये बात आपने कभी सोची? मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ चेंज करी और उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मेरे बच्चे की लाइफ के ऊपर। मुझे और भी वीडियोस बनानी हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि मैं अपने बारे में बताऊं, अपने बच्चे के बारे में बताऊं कि मेरे बच्चे में किस किस टाइम पे क्या क्या चेंज आया, किस टाइम पे स्पीच डेवलप हुई, किस टाइम पर उसने बात करनी शुरू करी, किस टाइम पे उसने आई कांटेक्ट देना शुरू करा। ये सब मैं डिटेल में एक वीडियो में लाजमी आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं लाजमी इस चीज़ को शेयर करूँगी। मेरा बेटा तकरीबन 3 साल का था जब पेंडेमिक आया और लॉकडाउन लग गया सब तरफ। अब जब लॉकडाउन लगा तो ज़ाहिर सी बात है एक खौफ की फ़िज़ा थी, सब लोग परेशान थे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब। कंप्लीट लॉकडाउन था, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। हम सब वैसे भी डर गए, हम लोग घर में रहते थे। तो अब अच्छा खासा अरसा घर में गुजरा। अब घर था और हम थे और स्क्रीन टाइम था। बच्चे घर में थे क्योंकि मेरा बड़ा बेटा उस वक्त किंडरगार्टन में था, तो ऑनलाइन जो भी इनकी एजुकेशन थी वो ऑनलाइन चल रही थी। तो अब आप सोचें कि किंडरगार्टन का जो भी बच्चा है वो किस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज़ करेगा। तो होता क्या था कि बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ तो करते नहीं थे, वो मोस्टली अपना जो भी कंटेंट है वो देख रहे होते थे। तो अब कोविड गुजरने के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादती से महसूस करी कि बच्चों में एक चिड़चिड़ाहट, बिहेवियर में एक बहुत स्टबनेस आ गई है। तो उनको कहीं भी जाना अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं जा रही हूँ तो वो बार बार कह रहे हैं मामा घर चलें, लेट्स गो होम। क्यों? क्योंकि उनको क्या आदत है कि हमने घर पे रहना है, स्क्रीन देखनी है, कंफर्ट जोन में रहना है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर एक चीज़ प्रैक्टिस करी कि हम पार्क जाएं। तो हम थोड़ी बहुत स्नैक्स लेकर और फुटबॉल या इस तरह की पजल्स या इस तरह की चीज़ें लेकर पार्क हम लोगों ने जाना शुरू करा। हम लोगों ने ये प्लान करा कि हम एवरी वीक पार्क ज़रूर आएंगे। उसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों पर क्या आया, मेरा जो बड़ा बेटा है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया। हम पार्क जाना शुरू हुए तो उसको बहुत मज़ा आया। उसको ग्रास पे चलना बहुत अच्छा लगने लगा। वो फ़ौरन से कहता था कि मेरे शूज़ रिमूव कर दें। उसको ग्रास पे चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ज़ाहिर सी बात है ग्रास पे चलने में किसको मज़ा नहीं आता, हमें भी बहुत सूदिंग लगता है क्योंकि वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो वो चाहता था कि वो बस बहुत देर देर तक ग्रास पे चलता रहे और बॉल से खेलता रहे, और उस चीज़ से मैंने ये महसूस करा कि उसका आई कांटेक्ट बेहतर हो रहा है और वो कमांड फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। या फिर वो मुझसे कोई चीज़ अगर उसको चाहिए तो वो मुझे आई कांटेक्ट दे के मांग रहा है, या वो मेरे पास आके एटलीस्ट मुझे बता रहा है, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो पार्क जाना, क्योंकि वहाँ और भी लोग होते हैं तो बच्चा उनको भी देखता है, ऑब्जर्व करता है। अगर पार्क सी साइड के पास है तो वहाँ पर अगर सी नज़र आता है तो वो भी बच्चा देख रहा है, और चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि नेचर से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं ना तो हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है। और ये चीज़ हमने अपने पेंडेमिक में सीख ली है बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग अपनी नेचर की हिफाजत नहीं करेंगे तो हम लोग खुद भी हिफाजत में नहीं रहेंगे। तो वो कहते हैं ना कि इट्स ऑल कनेक्टेड, वो बिल्कुल सही बात है। और मेरा तो पेंडेमिक के बाद इस बात पे अकीदा बहुत ज़्यादा हो गया है कि इट्स ऑल कनेक्टेड। हम सब कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो कौन लोग होते हैं जिनको घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रैक्टिस बनाइए, अपने घर के करीब ही अपने बच्चों को पार्क लेके जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे ऑटिस्टिक हों या ADHD हों, नॉर्मल बच्चों को भी आप लोग पार्क लेके जा सकते हैं। उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अगर वहाँ पर अलाउ है तो कोशिश करें कि बच्चों को पौधे लगाना सिखाएं, अपने ही घर में बच्चों को पौधे लगाना सिखाएं। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। मैं अब सोच रही हूँ कि मेरा बेटा जब इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर मैं उसके साथ ये प्लांट एक्टिविटीज़ स्टार्ट करूँगी। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ पे, आपकी एंजाइटी दूर होती है प्लांट्स लगाने से। प्लांट्स को देखने से ही सिर्फ आपकी एंजाइटी बहुत हद तक दूर हो जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। इन एक्टिविटीज़ को आप अपनी रूटीन में लेकर आएँ, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।